मेरा नाम रिम्पी गुप्ता है और मैं ये पिछले 2.5 साल से इस बिजनेस को, खूबसूरत बिजनेस को कर रही हूँ। और मेरे अपलाइन जो है वो घनश्याम मिश्रा जी हैं, जिन्होंने मुझे ये प्लान दिखाया था आज से 2.5 साल पहले, और जिसको मैंने लिया, सीखा, देखा और समझा, और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मेरा यहाँ पे जो लेवल है वो डायमंड डायरेक्टर का है, और मेरी जो इनकम, हाईएस्ट इनकम है वो 1,30,000 की है। ठीक है, तो काफी अच्छा रहा हमारा जो मैं सीख रही हूँ और जो मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो थैंक यू सर, एंड थैंक यू सभी लोगों को मैं बोलूंगी, जितने लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो अब मैं अपनी शेयरिंग स्टार्ट करती हूँ, और आप सभी लोगों को 1 सेकंड मुझे देना पड़ेगा। स्टॉप नहीं हुआ था। एक्चुअली लैपटॉप बहुत ज़्यादा मैं चलाती नहीं हूँ, है ना, तो कभी कभी हाथ में आता है तो कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, है ना। सीखने का बिजनेस है तो हमेशा सीखते रहना है, नई नई चीज़ों को हाथ में लेना है, और सीखते सीखते बहुत कुछ सीख जाएंगे यहाँ पे। वन सेकंड कुछ देख लेगा। और चेक मैंने किया था इसको, तब बहुत अच्छे से चल गई थी पीपीटी, लेकिन कहीं ना कहीं हम जब कोई काम करने जाते हैं तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप सभी लोगों को अभी ये पीपीटी मैंने न्यू बनाई है, उज्जवल ने बनाई है ना। उज्जवल ने बहुत ही सुंदर पीपीटी बनाई है 6 वाले पे, कि हम कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं मैं जब शेयरिंग करती थी तो प्रॉब्लम आती थी, वो शेयर नहीं हो पा रहा था बड़े होके। तो उसने 1 हफ्ते में ये पूरी पीपीटी तैयार की है, बहुत ही खूबसूरत पीपीटी है। तो मैं आगे, हम जो जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप जैसा कि आपकी दिख रहा होगा, माई कमिटमेंट सीट, है ना। तो ये सभी के पास सीट होगी, और जिसके पास नहीं होगी, जो हमारे नए लोग आए हैं, तो उनको ये सब कमिटमेंट सीट ग्रुप पे भेज जाएगी, इसकी स्क्रीनशॉट ना लें। ठीक है, तो हम सब उनका जो ये कमिटमेंट सीट है उनके व्हाट्सएप नंबर पे या ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। बस हम इसे समझने का ध्यान करें, समझे इसको बहुत अच्छे से कि क्या चीज है। तो आप सभी लोग अपनी कमिटमेंट सीट, जिसने भी स्क्रीन फोटो कॉपी या प्रिंट आउट निकलवा लिया है, उसको हाथ में ले लें, जिससे कि आप इजीली उसे समझ भी सकेंगे, साथ ही साथ सेम टू सेम है। और आगे चलते हैं। जैसा कि दिख रहा है आपको यहाँ पे कि टाइम टू अंडरस्टैंड, है ना। अब ये समझने का टाइम आ गया है कि कैसे हम पार्ट टाइम, ठीक है, जो जॉब कर रहे हैं वो कैसे पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग यहाँ से ले सकते हैं। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी, और कुछ लोग हैं कि यहाँ पे जो फुल टाइम करना चाहते हैं, तो वो भी इसको ले सकते हैं कैरियर के रूप में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखोगे कि आज जॉब भी, है ना, नहीं है मार्केट में। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, आज मैं मीटिंग के लिए जाती तो बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब के लिए परेशान हो रखे हैं। तो आप उनको ये चीज बता सकते हो।
तो बहुत ही राइट टाइम है ये चीज समझने का, ये चीज जानने का और लोगों को बताने का। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस सीट को, कमिटमेंट सीट को बहुत अच्छे से ध्यान से देखें और सीखें और इसको अप्लाई करें। क्योंकि अगर हम कोई चीज सीखते हैं, सुन के यहाँ से चले जाते हैं, सर ने ये रोज की मीटिंग रखी है, बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं कि रोज ही तो वही चीज बताया जाता है ना, रोज वही चीज बताया जाता है। लेकिन क्या आप लोग देखो कि आप लोग इस कमिटमेंट शीट को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर कर ले रहे हैं तब तो वेल एंड गुड, आप लोग आइए, आप सभी लोगों का वेलकम है, आप लोग यहाँ पे शेयरिंग करिए और मीटिंग दीजिए। और नहीं कर पा रहे हैं तो आप सुनिए जब तक आपको करना नहीं आ जाता है। ठीक है, तो सबको यहाँ पे चांस मिलेगा। और जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, कमिटमेंट इज एन एक्ट नॉट अ वर्ड, है ना। कमिटमेंट एक वर्ड नहीं है। आज लोग बोलते हैं मैं कमिटमेंट करता हूँ, कमिटमेंट करता हूँ, एक वर्ड नहीं है, ये एक्शन है कि आप इसे करके दिखाना है ना, इसको प्रूफ करना है, बोलने से कुछ नहीं होता। तो हमें यहाँ पे अपने को प्रूफ करना है कि हम एक वर्ड नहीं बोल रहे, हमें एक्शन करके सारी चीजों को दिखाना है। कि अच्छा, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे जितने लोग भी हैं, हमें 18 लोग दिख रहे हैं, ठीक है, तो 18 लोग, क्या आप लोग 6 महीने में 25 से 30 हजार की अर्निंग करना चाहते हैं, है ना। मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपसे अभी करने वाली हूँ। क्या आप 25 से 30 हजार की इनकम करने चाहते हैं 6 महीने में? अगर करना चाहते हैं तो यस टाइप करें, ठीक है। और सभी लोग, आप देखोगे कि सभी लोगों का आंसर यस में ही होगा, है ना, क्योंकि आज जो जॉब कर रहा है उसे भी चाहिए, जो बिजनेस कर रहा है उसे भी चाहिए, जो नहीं कर रहा उसे भी चाहिए। तो आप यस या नो पे टिक लगा सकते हैं, आपके पास जो सीट है उसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो कमिटमेंट सीट को देखते जाइएगा। और इसके लिए हमारे पास क्या प्लेटफॉर्म है, तो मैं आपके लिए बताऊं कि मैं बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है ये, कि आप बहुत इजीली से इसमें वर्क करके अर्निंग कर सकते हो। वो है हमारी वेस्टीज, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगी कि वेस्टीज हमारी 2 जून 2004 में स्टार्ट हुई थी और आज 17 साल हो गया है हमारी कंपनी को रन करते हुए। इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, ठीक है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। आज हमारी जो वेस्टीज कंपनी है वो वर्ल्ड में 36 रैंक पर आती है। ठीक है, तो बहुत ही प्राउड की बात है कि आज हम इंडिया की कंपनी में काम कर रहे हैं, और जो भी हम बेनिफिट, जो अर्निंग हम कर रहे हैं या टैक्स पे कर रहे हैं जो भी, है ना, तो ये कहीं ना कहीं हमारी इंडिया को, गवर्नमेंट को सपोर्ट भी यहाँ से हम दे सकते हैं। ठीक है, तो और आप लोगों को पता है कि वेस्टीज एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। हमारी वेस्टीज है जो, वो प्रोडक्ट बेस है, वो प्रोडक्ट पे वर्क करती है ना। प्रोडक्ट पे आइए फिर जानते हैं कि प्रोडक्ट पे वर्क करके हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। सभी के मन में ये क्वेश्चंस होंगे कि है ना, तो वाई वेस्टीज प्रोडक्ट है। थोड़े से हम प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे कि अगर हम प्रोडक्ट यूज करते हैं और उस यूज करके ना, पहले प्रोडक्ट कैसे है, क्योंकि हम कहीं भी प्रोडक्ट यूज करने जाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट जो हमें यूज करने के लिए बोला जा रहा है वो कैसे है। ठीक है, तो हम अभी जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट, हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट जो है वो केमिकल फ्री है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे जब कि करते हैं कि केमिकल फ्री कैसे, है ना। तो हमें प्रूफ करने की इसके लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो वेस्टीज कंपनी है वो इंडिया में ही नहीं वर्क कर रही है। ठीक है, इंडिया में ही नहीं कर रही है, वो अदर्स 8, हमारी अदर कंट्री में भी 8 ऐसी कंट्रियां हैं जहाँ पे हमारी कंपनी रन कर रही है, काम कर रही है। हमारे जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। इससे हमें पता चलता है कि केमिकल प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा, इंटरनेशनल जब हम मार्केट में बोलते हैं तो लोगों को लगता है अच्छा बाहर कहीं बाहर बनती होगी, बाहर कंट्री में, और हमारे देश में इसका सप्लाई होता है, वेस्टेज इसको लेती है और यूज कर नहीं। आज हमारी कंपनी अपने हिमाचल बद्दी में इसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, वहां पे प्रोडक्ट हमें बनते हैं, और यहाँ इंडिया के प्रोडक्ट बाहर कंट्रियों में सेल होते हैं। ठीक है, यूज होते हैं वहां पे, तो इससे हम कहते हैं कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। पहले जब अदर्स कंपनियां आती थी हमारी इंडिया में, तो हमारी इंडिया का पैसा लेके जाती थी वो अदर्स कंट्री में ना। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमारी जो वेस्टीज कंपनी है वो अदर्स कंपनी में वर्क कर रही है, जिससे बाहर का पैसा हमारे इंडिया में आ रहा है, और कहीं ना कहीं हम अपने इंडिया को भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारी इंडिया को भी सपोर्ट मिले। तो केमिकल फ्री प्रोडक्ट तो हम यूज करेंगे ही करेंगे,
साथ में इंडिया को भी हम बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं इस कंपनी में वर्क करके। और जैसा कि आप देख रहे हो इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, तो जैसा कि अभी मैंने बताया इंटरनेशनल प्रोडक्ट है हमारी, है ना, इनकम एवरी मंथ, ठीक है। तो हमारी जो वेस्टीज कंपनी है उसमें इनकम जो होती है वो एवरी मंथ आती है। आज तक का रिकॉर्ड रहा है 17 सालों का कि कभी भी इनकम हमारी जो है वो लेट नहीं हुई है, ठीक है। 10 तारीख को आती है, तो रेगुलर मतलब कभी भी लेट नहीं हुई, आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है ना। 9 तारीख को आ जाएगी पर कभी 11 नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है। केमिकल फ्री हो गया, इंटरनेशनल प्रोडक्ट हो गया। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, तो आज मैं बताना चाहूंगी कि कंज्यूमर बेस्ड जो प्रोडक्ट आप सुबह से लेकर रात तक यूज करते हो वो सारे प्रोडक्ट हमारे वेस्टीज कंपनी में है, जिसको आप लोग इजिली यूज कर सकते हो, ठीक है। आप सुबह से लेके रात तक पेस्ट है, साबुन है, हेयर ऑयल है, शैम्पू है ना, खाना बनाने का तेल है, ऐसे बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट है जिसको आप लोग यूज करके, है ना, इस बिजनेस को कर सकते हो। गारंटी जीएसटी बिल, है ना, गारंटेड। तो आप देखते हो कि अदर्स कहीं से भी हम प्रोडक्ट लाते हैं, क्या हमें गारंटी बिल या बिल ही मिलता है जो हम आसपास की शॉप से लेके आते हैं। तो आप जब किसी से पूछोगे कि गारंटीड बिल, है ना, तो लोग कहते हैं नहीं मिलता है ना। और जिस जो लेके आता है मॉल वगैरह से, तो मॉल में जरूर उनको बिल मिलता है, लेकिन क्या होता है वहां पे कि वहां पे आपका नाम नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आप वेस्टीज से लेते हो तो आपका नाम होता है, आपकी आईडी होती है वहां पे, ठीक है। आपको जीएसटी हर एक प्रोडक्ट पे जो भी जीएसटी होती है वो कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो जीएसटी पेड बिल होता है, ठीक है। और 30 डेज मनी बैक गारंटी, हर एक प्रोडक्ट पे आपको 30 डेज मनी बैक गारंटी मिलती है यहाँ पे। आप देखोगे कि अदर्स हम कहीं से भी लाला जी की शॉप से लाते हैं या कहीं से भी लाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास, अब हम कहीं आटा भी लेके आते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आटा जब हमारा खत्म हो जाता है तभी हम तुरंत लेके आते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जब 5-6 दिन का आटा हमारा बचा रहता है तभी हम उसको, है ना, महीने के बिल में ले आते हैं। और बाई चांस अगर कभी हमने लेट खोला उसको और वो खराब निकल गया, है ना, कोई भी प्रोडक्ट खराब निकलता है, तो क्या वो रिटर्न लेता है? नहीं लेता है ना। तो लेकिन हमारी वेस्टीज कंपनी क्या कहती है कि आपको 30 डेज का मैं टाइम देता हूँ, ठीक है। 30 डेज, आपके प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं या आपको नहीं पसंद आते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हो, वापस कर सकते हो और पैसे ले सकते हो, या एक्सचेंज करके प्रोडक्ट अपने ले सकते हैं। बट आपके पास बिल होना चाहिए और 30 डेज के अंदर अंदर आपको ये चीजें करनी होती है। तो आजकल इसका भी रिकॉर्ड रहा है कि अभी तक किसी ने प्रोडक्ट अपना रिटर्न नहीं किया है, नहीं तो कंपनी के पास इसके 30 डेज का टाइम बहुत ज्यादा होता है ना। अगर ऐसा कुछ होता तो कंपनी के पास ढेरों लग जाते रिटर्निंग के, क्योंकि ये गारंटी इसलिए भी कंपनी देती है कि हमें अपने प्रोडक्ट पे 100% विश्वास है कि हमारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं। नेक्स्ट जो आता है कि आज तक हम लोग इन सभी प्रोडक्ट को यूज करते आए हैं, है ना। पहले भी यूज करते थे, मम्मी पापा ने भी यूज किया, आज हम भी यूज कर रहे हैं, आगे बच्चे भी यूज करेंगे और फ्यूचर में ये यूज होता रहेगा, है ना। इसको कभी कोई बंद नहीं कर सकता क्योंकि कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट है। तो डेली हमको नहाना है, ब्रश करना है ना, तेल लगाना है, हर चीज, खाना बनाना है, तो हम ये प्रोडक्ट हमेशा से यूज करते आए और यूज करेंगे। तो क्या आज तक हमें इन प्रोडक्ट को यूज करने से कोई बेनिफिट हुआ है कि सिर्फ खर्चे किए हमने? तो आप लोगों, बहुत लोगों का आंसर होगा कि हमने खर्चा किया, कोई बचत नहीं करी है। लेकिन आज आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसमें आप इन प्रोडक्ट को यूज करके, ठीक है, अपनी बचत भी कर सकते हैं और आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है जो पूरे इंडिया में आप इस बिजनेस को फैला सकते हो, है ना। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, है ना, पूरी इंडिया में आप कहीं पे भी, और इंडिया में ही क्यों, जो भी हमारी जो जिस कंट्री में हमारी ओपन हुई है वेस्टीज कंपनी, आप उसमें भी अगर आपके लोग हैं तो आप वहां पे भी जाके वर्क कर सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा है ये कि हम सारे जगह पे कर सकते हैं, ठीक है। तो हाउ विल द कंपनी पे मनी टू बाय द प्रोडक्ट? क्या हमें मतलब प्रोडक्ट खरीदने से पैसे आएंगे, है ना। प्रोडक्ट खरीदने से आज तक तो किसी को भी पैसे नहीं आए हैं,
तो हमें कैसे आएंगे, ठीक है। तो कैसे हम अपने प्रोडक्ट को, मतलब कैसे हम प्रोडक्ट को खरीदने से पैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो सभी के मन में ये क्वेश्चन होंगे, जो भी हमारे यहाँ नए प्रोस्पेक्ट आए होंगे उनके मन में क्वेश्चंस होंगे कि आज तक तो हमने कभी नहीं अर्निंग करी है, लेकिन ये कैसा भी, जैसे कि प्रोडक्ट हम डेली यूज का यूज करेंगे और हमें इनकम आएगा, कैसे आएंगे। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि हमें किस तरह से प्रोडक्ट यूज करने से, है ना, पैसे कंपनी देती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, व्हाट इज अ नेटवर्क मार्केटिंग, आप सभी लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो जैसा कि देख रहे हैं कि एक मैन्युफैक्चर होता है जो जो प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट उसने बनाया, ठीक है, और एक प्रोडक्ट जो है हमने 100 रुपीज में जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो प्रोडक्ट कितने में तैयार होता होगा। ठीक है, आज हम मार्केट में निकलते जब ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि प्रोडक्ट कितने में बनता है, कितने में बनकर तैयार होता है। तो आज मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको कि जो भी प्रोडक्ट हमारा जो बनता है, जो हमें 100 रुपीज में मिलता है, वो 30 से 40 रुपीज में, है ना, 30 रुपए में बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। और फिर वो कहाँ जाता है, क्या हमारे पास डायरेक्ट आता है, तो डायरेक्ट नहीं आता है। तो बहुत सारे इसमें मिडिल मैन होते हैं जिनको बहुत बड़ी इनकम जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पहले जाता है हमारा प्रोडक्ट नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर पे, ठीक है, बहुत बड़े स्टॉक में ये पूरा का पूरा माल उठा लेता है। फिर सीएनएफ एजेंट को, फिर सुपर स्टॉकर्स को, फिर होलसेलर को, फिर रिटेलर को। रिटेलर कौन है, जो हमारी आसपास की दुकान वाले होते हैं। अच्छा, बहुत सारे समझदार लोग होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, होलसेलर से भी सामान लेके आते हैं कि थोड़ी बचत हो जाएगी। देखो महंगाई बहुत है, तो बचत भी लोगों का करने का अधिकार है। तो वो होलसेलर से भी कभी कभी सामान लेके आते हैं, वहां पे उनको थोड़ी बचत हो जाती है, ठीक है। अब इसका बहुत बड़ा हिस्सा एक जाता है एड से, जिससे हमें पता चलता है कि आज मार्केट में कौन कौन सी चीजें, है ना, मार्केट में आ रही हैं। तो बहुत बड़ा पार्ट होता है इसका एड का। जो अमिताभ बच्चन है, करीना कपूर है ना, सेलिब्रिटी को आप जितने भी देखते हैं सब ऐड करते हैं। तो क्या ये फ्री में ऐड करते हैं? हम्म, क्या इसको इनको इन सबको अच्छा पैसे कौन देता है ना। इन जो हमारा प्रोडक्ट चल रहा है, तो इनके बीच क्या कुछ बढ़ा प्रोडक्ट का, हमारा वेट बढ़ा है या क्वालिटी बढ़ी है। तो आप जब मार्केट में इस तरह के क्वेश्चन करोगे, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है ना, तो वो नहीं बता पाते हैं। अच्छा, ये पूछोगे पैसे की, एड वालों को पैसा कौन देता है, तो लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम कंपनी देती है ना। लेकिन उन्हें आज हमें बताना है कि उनके उनके पैसे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो उनको पैसे कौन देते हैं, जितने भी एड वाले हैं, है ना, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है, जितने भी ये मिडिल मैन है, उनको कस्टमर देते हैं, हम देते हैं पैसा। मैं बताऊं, आज जितनी भी हम लोग अर्निंग करते हैं उसका 60 से 70% हम इन लोगों को दे देते हैं, जिससे ये लोग अमीर बनते हैं, है ना। एक एक ऐड का करोड़ों रुपए हम लोगों से वसूला जाता है, ठीक है। तो जिससे हम कस्टमर जो मिडिल क्लास के हैं, तो वो वैसे ही के वैसे ही रह जाते हैं। और दिन पर प्रतिदिन ये लोग जितने भी हैं अमीर होते जाते हैं। आप अपनी ज्यादा दूर मत जाइए, आप अपनी आसपास की जितनी भी रिटेलर की दुकान है ना, होलसेलर की, उन सभी को देखिए, तो आप लोगों को पता चलेगा कि 5 साल पहले ये क्या थे और आज ये क्या है, ठीक है। तो कस्टमर का मतलब होता है कष्ट से मर। इसलिए जो आम पब्लिक होती है वो पे करती रहती है और दुखी होती रहती है कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन आज इसी को बचाने के लिए हमारी कंपनी ने क्या किया है कि हमारी कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, और वो सीधा कस्टमर को देती है। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट सस्ते मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करती है कंपनी, क्योंकि अगर वो ऐसा करने लगेगी तो बाकी जो कंपनी है ना, क्लेम कर देगी इस पे, है ना, कि आप हमारी मार्केट बेकार कर रहे हो। तो इसलिए हमें रेट टू रेट प्राइस उसी रेट में मिलता है जो अदर्स मिलता है। लेकिन कंपनी ने एक इतना सुंदर सिस्टम बनाया, इतना प्यारा सिस्टम बनाया है कि हम सभी लोगों को एक सिस्टम के द्वारा हमें 60 से 70% जो पैसा होता है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि कंपनी कहती है आप ही हमारे अमिताभ बच्चन हो, आप ही हमारे ऐश्वर्या राय हो, तो हम अदर्स किसी को पैसा क्यों दें, हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ही पैसा देंगे। और यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी इसलिए बोलती है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है पार्टनरशिप, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी जो हमारे नए प्रोस्पेक्ट हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमें कैसे टर्म एंड कंडीशन होते हैं कि कैसे अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें कैसे पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं
कि आप लोगों को जो आप लोगों को जो टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं वो है कि आपको, ठीक है, आपको आपकी आपकी जो सीट है वहां पे आप देखिए कि आपको वहां पे लिखा होगा कि आपको अपनी 6 आपको 6 महीने लगातार सामान लेना है, 40 PV का सामान लेना है और 12 तारीख से पहले लेना है। ये चीज लिखा हुआ होगा कि आप लोगों को 40 PV का सामान लेना है ना, और 6 महीने लगातार लेना है और 12 तारीख से पहले लेना है। ये चीजें आई होप सभी लोगों को क्लियर हो रहा होगा। और दूसरी लाइन है जो कि आपको अपनी 6 फ्रंट डाउन लाइन, है ना, ओपन करनी है। 6 फ्रंट लाइन मतलब आप लोगों का, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या आप लोग उन 6 लोगों को जानते हो जो 25 से 30 हजार की अर्निंग करना चाहते हैं? क्या आप ऐसे लोगों को जानते हो जो 25 से 30 हजार की अर्निंग करना चाहते हैं, है ना, पार्ट टाइम, फुल टाइम, घर में रह के, हाउस वाइफ जो भी है, ठीक है? तो आपको हाँ का आंसर मिलेगा। तो आपको अपनी 40 PV का सामान तो लेना है, 6 महीने लगातार लेना है और 12 तारीख से पहले लेना है। और जो आप अपने 6 लोगों को लेके आओगे, ऐसे लोगों को जो अर्निंग करना चाहते हैं, तो आपको वही काम करना है उनके साथ भी कि आप उनको 6 महीने तक लगातार सामान दिलाना है और 12 तारीख से पहले दिलाना है। 40 PV का ही सामान आपको दिलाना है, ठीक है? और आपको अपनी 2 डेप्थ डायरेक्ट फॉलो करना है, ठीक है? 2 डेप्थ कैसे फॉलो करना है, अभी ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी। तो जैसा कि आपको हम आगे चलते हैं कि चलिए, हमने प्रोडक्ट समझ लिया कैसे लेना है और छोटा सा काम समझ लिया बहुत इजी सा कि हमें 6 महीने तक लगातार सामान लेना है, ठीक है? और 6 लोगों को, ऐसे ही लोगों को ढूंढ के लाना है जो 25 से 30 हजार की अर्निंग करना चाहते हैं। तो बहुत ही इजी है ये, बहुत ही मतलब बहुत ही सुलझा हुआ बिजनेस है, बहुत ही आसान है। आप किसी को बताते हो ये बिजनेस, इस तरह से बताते हो कि लोगों को बहुत इजीली आज समझ में आ रहा है। तो इनकम का रेशियो हम देखते हैं कि जैसा कि आप देख लो कि आप यहाँ पे जो भी लोग आएंगे, जो फर्स्ट होगा वो हमेशा अपने आप को फर्स्ट नंबर पे ही देखेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम नीचे से देख रहे हैं या ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है? तो हमें हमेशा हर एक इंसान यहाँ पे अपने को फर्स्ट पे रखेगा कि मैं फर्स्ट हूँ, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। तो आपका जो पहला मंथ है, तो पहले मंथ में आपने ज्वाइनिंग करी, ठीक है, और हम इसका अभी रेशियो लेके चल रहे हैं 100%, ठीक है? और हमारी जो टीम, अब हम नेक्स्ट मंथ हमने क्या किया, 100% हम इसका रेशियो लेके चल रहे हैं। तो जो हमारी टीम में होते हैं वो होते हैं 7 हजार लोग, ठीक है? मैं अभी मंथ बाय मंथ आपको समझाती हूँ कि जैसे मैंने पहले हम आए, मैं आई, ठीक है, फिर मैंने अपने उन 6 लोगों को अपने साथ लेकर आई जो 25 से 30 हजार की अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है? सेम प्लान हम उनको भी दिखाएंगे कि आपको भी, है ना, मैंने बोला था कि फर्स्ट में लेके आना है। तो सब जब भी मैं किसी को प्लान दूंगी या जब भी कोई इस मीटिंग में आएगा तो वो अपने को फर्स्ट पे रखेगा। तो उसको भी यही काम करना है, जो 6 आएंगे तो वो भी जब 6 6 को लेके आएंगे तो हमारी टीम होती है 36 की, और 36 के साथ भी सेम चीजें होंगी, यही प्लान शो होगा, है ना? तो वो भी अपने 6 6 लोगों को लेके आएंगे तो हमारी टीम होती है 216 लोगों की। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, 216 को भी सेम प्लान दिखाया जाएगा, उन्हें भी समझ में आएगा कि हमें 6 6 लोगों को लेके आना है, ठीक है? इसी तरह हमारी टीम होती है 1296 की, और 1296 जब इस मीटिंग को सुनते हैं और समझते हैं तो उन्हें भी यही पता चलता है यहाँ से कि हमें अपने 6 6 लोगों को लेकर आना है। और जब 1296 लोग लेके आएंगे तो हमारी टीम 6 महीने में बनती है 7776 लोगों की। अच्छा, बहुत सारे लोग नीचे की पॉइंट को देखते हैं कि हमें 7776 लोगों को ज्वाइन कराना, नहीं, आपको अपने 6 बंदों पर ध्यान देना है, ठीक है? आप 6 बंदों को सिर्फ लेके आ रहे हैं, ठीक है? तो चलिए इसका रेशियो थोड़ा सा देखते हैं कि अगर हमने 6 महीने लगातार इसी सिस्टम से काम किया तो रिजल्ट क्या आता है, कितनी टीम हमारी बनती है और कैसे काम होता है। तो यहाँ पे जब हमने 100% इसका काम किया तो हमारी टीम बनती है 7 हजार की, ठीक है? हमने 776 हटा दिया, माइनस कर दिया, सिर्फ 7 हजार लेके चल रहे हैं। तो हमारी जो टीम बनती है वो होती है 7 हजार की, और हमने बिलिंग कितने की करी, 40 40 PV की, ठीक है? 12 से 1300 1400 तक की ये बिलिंग बहुत इजीली बन जाती है।
और जो हमारा टर्नओवर हो रहा है, देखिए यहाँ पे हमारी ना कोई दुकान है, ना हमने पैसे लगाए, ना हमने बहुत ज्यादा टाइम लगाया। ठीक है, आप अपने आसपास की दुकान में देख लो कितने कितने लोग हैं जो इतना टर्नओवर कर पाते हैं। अभी आपकी ना कोई दुकान है ना कुछ आपने किया, लेकिन आपकी शॉप का जो टर्नओवर हो रहा है, जो सेल आउट हो रहा है, वो हो रहा है 84 लाख का। ठीक है, और जो यहाँ पे आपकी इनकम बन रही है वो बनती है 8 लाख रुपए पर मंथ की इनकम। तो बहुत ही ज्यादा है ना। लोगों को लगता है अरे ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे ये पूरा कैलकुलेटर प्लान है, पूरा कैलकुलेशन किया है हमारे अपलाइन लोगों ने, तब इसको आप लोगों के सामने लेके आए हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मान लीजिए कि 100% वर्क नहीं होता है ना, किसी का भी होता है कि हम बच्चों को भी जब पढ़ाते हैं तो क्या होता है कि हम बोलते हैं 100% तैयारी करो। ठीक है, तो 50 60 70 तो आ ही जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने 100% इफर्ट किया, काम किया, लेकिन 100% वर्क नहीं हुआ, 50% केवल काम हुआ, तो हमारी टीम बनती है, वो बनती है 3500 की। और सबने बिलिंग कितने की कराई, खरीदारी कितनी की, 40 पीवी की, 12 से 1300 के प्रोडक्ट। ठीक है, फिर भी हमारा जो टर्नओवर हो रहा है, हमारी शॉप का जो टर्नओवर हो रहा है, वो होता है 42 लाख रुपए का। और जो हमारी मंथली इनकम बनती है वो होता है 4 लाख रुपए, है ना। अगर 4 लाख भी आती है हमारी इनकम तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, 50% काम किया तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर 50% भी नहीं होता, 25% होता है, ठीक है, 25% होता है, तो हमारी टीम जो बनती है वो बनती है 1750 की। और सब ने वही सामान लिया 40 पीवी का, है ना। और हमारी दुकान का, हमारी शॉप का जो टर्नओवर होता है वो होता है 21 लाख रुपए का। और फिर भी हमारी मंथली इनकम जो यहाँ पे बन रही है वो 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम बन रही है ना। तो 2 लाख भी बहुत अच्छी इनकम है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं लेकिन थोड़ा सा वीक होते हैं, है ना, पढ़ाई में। तो मान लीजिए 12% भी अगर वो यहाँ पे मार्क्स लेके आते हैं, लेकिन रियल लाइफ में अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा 12% मार्क्स लेके आएगा तो, है ना, उसका रिजल्ट काफी खराब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर इसमें आप काम करते हो और 12% भी आपका रिजल्ट आता है, तो जो आपकी टीम बनती है वो 840 लोगों की टीम बनती है। और 40 पीवी का सभी लोगों ने सामान सिर्फ परचेज किया है। आप ये देखिए कि टीम कम हो रही है ना, इनकम थोड़ी सी कम हो रही है, लेकिन बहुत अच्छी है। और हम जो सामान परचेज कर रहे हैं वो सिर्फ उतने का ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने अमाउंट बढ़ा दिया ना। लेकिन हाँ, तो 40 पीवी का सिर्फ सामान ले रहे हैं, फिर भी हमारी जो शॉप की जो टर्नओवर हो रहा है वो 40 लाख रुपए पर मंथ का हो रहा है। ठीक है, और जो हमारी इनकम हो रही है, सॉरी, 10 लाख रुपए, है ना, ये वो टर्नओवर हो रहा है उसका। और 1 लाख रुपए पर मंथ की हमारी इनकम यहाँ से आ रही है। ठीक है, और मान लो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं कि बहुत ज्यादा वीक होते हैं, हमने 100% पढ़ाई की थी, है ना, काम किया, लेकिन 6% ही काम हो पाया। ठीक है, तो भी अगर 6% भी हम लेके चलते हैं तो 420 लोग अगर हमारी टीम में आते हैं, अच्छा 420 हम ही लोग नहीं लेके आ रहे हैं ना, पूरी टीम मिलके 6 महीने का जो हमारा रेशियो निकला है वो निकाल के हम लेके आ रहे हैं। 40 पीवी का सभी लोग सामान खरीदते हैं, फिर भी हमारी जो शॉप है उसका टर्नओवर होता है 5 लाख रुपए, है ना। और हमारी जो इनकम होती है वो होती है 50,000 रुपए हर मंथ, 6% पे। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं, वो फेल हो जाते हैं। बट यहाँ पे नहीं होंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जो हमने इनकम बताई है, अगर बहुत स्लो भी काम कर रहे हैं आप, ठीक है, तो भी आप यहाँ से बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं। जैसा कि आप स्लैब पे देख रहे हो कि 3% भी अगर आप काम करते हो तो आपकी टीम बनती है 210 लोगों की। और आपने सामान कितने का लिया, वही 40 पीवी का, ओनली 40 पीवी का। ठीक है, तो आपका जो टर्नओवर हो रहा है वो 2.5 लाख रुपए का हो रहा है। और जो आपकी मंथली इनकम आ रही है वो है 22,000 रुपए, जो हमने पहले दिखाया था। तो मतलब आप अगर रोते रोते भी काम करोगे ना तो 3% होगा। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टीम बनाने में आप 7,776 लोगों को देखते हो, लेकिन इन मेहनत में आप 3% देखते हो कि 3% भी करेंगे। अगर आप बच्चे को बोलोगे कि आप बस पास होने की पढ़ाई करो बेटा, है ना, तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है, आप हमेशा बच्चे को, अपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोलिए या अपने किसी से भी बोल रहे हो तो आप बोलिए 100% वर्क करो, है ना। तो हो सकता है कि 22,000 या 50,000 हम यहाँ से इनकम
आराम से कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर हम 100% अपना देते हैं तो, है ना। 3% दोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए हमें देना है 100%। इसमें बहुत ज्यादा फोकस करना है कि 100% काम करना है, तो यहाँ पे इनकम आपकी एक अच्छी इनकम यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, किसी भी चीज को करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है ना। तो आइए जानते हैं कि अब हमें जो सेकंड डेप्थ तक हमें वर्क करना है वो कैसे करना है। तो आप ये जानते हो इस लाइन को कि जो आप बोलोगे, है ना, वो डाउनलाइन या कोई भी नहीं करेगा, लेकिन जो आप करोगे वो डाउनलाइन भी करेगा। ठीक है, और आपके जानने वाले भी करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे अपना नाम लिखना है आपको और आपकी आईडी नंबर। ठीक है, ये आपके सेकंड पेज पे होगा, जो आपके पास प्रिंट आउट होगा उसका, वहां पे आपको अपना नाम लिखना है और आपकी आईडी नंबर लिखनी है। ठीक है, आपने फर्स्ट मंथ की बिलिंग करानी है, जिस मंथ आपने ज्वाइनिंग किया, कितने कितने रुपए का आपने बिलिंग कराया और कितनी पीवी का कराया है। ठीक है, पॉइंट वैल्यू लिखना है। ये सेकंड मंथ हो गया कि सेकंड मंथ भी आपको सेम करना है कि आपने सेकंड मंथ में कितनी बिलिंग कराई है और कितने पॉइंट वैल्यू का कराया है। ठीक है, थर्ड मंथ हो गया, फोर्थ मंथ हो गया, फिफ्थ मंथ हो गया, सिक्स मंथ। इसी तरह से आपको धीरे धीरे ये सिक्स मंथ में अपनी डिटेल लिखनी है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा रिव्यू टीम, हम अपनी टीम को कैसे देख सकते हैं कि उन्होंने परचेस किया है ना। ठीक है, तो एवरी मंथ आइए हम देखते हैं सिक्स मंथ में जो भी, तो जो पहले हम अपने 6 लोगों को फर्स्ट लेके आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लोगों को जब हमने फर्स्ट को लेके आए तो हमने उनका लिखा नेम लिखा, उनकी आईडी नंबर लिखी, उनके मोबाइल नंबर लिखा ना, वेस्टीज में उन्होंने कितने का बिल लिया, कितने पॉइंट वैल्यू का लिया। ठीक है, अच्छा बेस्डिल भी हमारे पास, बेस्डिल में जैसे आपको आटा दाल चावल चीनी बहुत सारे ऐसे घरेलू किचन का सामान मिल जाता है ना, तो उसमें भी आप बिलिंग कराते हैं, तो उसका आपने कितने पॉइंट का लिया और कितने पैसे का लिया, किस डेट को लिया। ठीक है, अब इनका आपको क्या करना है कि आप जिस मंथ में इनको लेके आए हो, ठीक है, अब वो भी तो 6 महीने तक सामान लेंगे। ठीक है, वो भी 6 मंथ तक लेंगे, तो उनका भी हमें इसी तरह से यहाँ पे नीचे नीचे लाइन आप देखोगे तो बनी होगी, फिफ्थ कॉलम बना होगा जिसमें आपको एक बंदे, एक जो आप फर्स्ट ले गया उनका पूरा सा रिव्यू सारी चीजें उनको लिखेंगे। तो फर्स्ट महीने का, सेकंड मंथ का, थर्ड मंथ का, फोर्थ मंथ का, ठीक है, फिफ्थ मंथ का, सिक्स मंथ का। इसी तरह से हम जब दूसरी लाइन जो हमारी होती है तो उसका नाम लिखेंगे, आईडी नंबर, मोबाइल नंबर, वेस्टिल और डेट। सेम चीजें हर एक किसी के साथ होनी है और सेम चीजें हमें लोगों से करवाना भी है। तो इनका भी हम इसी तरह से 6 मंथ तक डिटेल इसमें भरेंगे। 6 महीने का पूरा प्रोसेस अपना भी भरेंगे और लोगों का भी भरते जाएंगे। इसी तरह से जो थर्ड लाइन है हमारी, है ना, थर्ड फ्रंट लाइन है, उसका भी हम इसी तरह से अपने जो हमारी कमिटमेंट सीट है सभी को मिली हुई है और जिसको नहीं मिली है उसको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। इसी तरह से हमारे चौथी लाइन होगी, है ना, फ्रंट की, उसके बारे में हम इसी तरह से डिटेल लिखेंगे और उनकी भी 6 महीने तक इसी तरह से बिलिंग करेंगे। इसी तरह से हमारे फिफ्थ लोग हो गए। ठीक है, सिक्स के लोग इसी तरह से हो गए। तो आइए जानते हैं कि अभी इतनी चीजें हमने करी सीखी, है ना, लेकिन हम किसी से बोलने जाते हैं या किसी को बताने जाते हैं, या तो हम कभी आज अभी हम कमिटमेंट सीट लेके लोगों के पास जा रहे हैं ना, तो फिर भी हमें कुछ सीखना है, कुछ अर्निंग करना है, तो हमें उसके लिए कुछ तैयारी भी करनी है। ठीक है, तो कुछ हमें तैयारी भी करनी होती है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कमिटमेंट सीट लिया और लेके चल दिया कहीं पे भी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक पेपर आ गया है, लेकिन हमें तब भी अपना एक बैग तैयार करना है, क्योंकि वहां पे आप जब कमिटमेंट सीट बताओगे तो प्रोडक्ट आपके पास स्टार्टर किट होना चाहिए, है ना, डेमो किट होना चाहिए, क्योंकि आज डेमो दिखाओगे तो लोग जल्दी आपका प्रोडक्ट परचेज भी करेंगे, ऑर्डर भी सेम टाइम आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपके पास नोट पैड, डायरी और पेन जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये आपका बैग मैं तैयार कर रही हूँ कि मैं भी आजकल ये सब लेके चलती हूँ, है ना। डेमो मैं बहुत ज्यादा आजकल फ्लैक्स ऑयल और लिपस्टिक का डेमो मैं बहुत ज्यादा दे रही हूँ लोगों को, तो इसका रिजल्ट भी आ रहा है। हमारे पास प्रेजेंटेशन फोल्डर भी होना चाहिए, है ना, जिसमें हम प्रोडक्ट लोगों को शो कर सकें। अब बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्ट दिखाएंगे तभी तो प्रोडक्ट लेंगे। कार बुक हमारे पास होनी चाहिए। और हमारे पास पेन ड्राइव है कि या तो हम अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं कुछ वीडियोस, है ना। आप अगर स्टूडेंट के पास जा रहे हैं तो आपके पास कुछ ऐसी वीडियो होनी चाहिए जिसमें स्टूडेंट की वीडियोस हो, उनकी सक्सेस स्टोरी हो, छोटी छोटी, है ना, बहुत बड़ी नहीं, छोटी छोटी हो, 3 4 5 6 लोगों की आप रख सकते हो,
जॉब वाले के पास जा रहे हो, आपको पहले से पता होता है कि आप किसके पास जा रहे हो, ठीक है। तो आप अपने मोबाइल में या पेन ड्राइव में जो भी आपको कंफर्ट लगे उसमें आप कर सकते हो। मैं तो मोबाइल में लेके जाती हूँ, इस पहले से डाउनलोड कर लेती हूँ कि कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम ना हो कहीं पे। तो इसी तरह से मैं अपना मोबाइल में स्टोर कर लेती हूँ। और बिजनेस वाले के पास जाती हूँ तो बिजनेसमैन की कुछ वेस्टिज से वीडियोस रख लेती हूँ। हाउस वाइफ के पास जाती हूँ तो हाउस वाइफ की रख लेती हूँ। तो इससे मैंने देखा इन सब चीजों से कि मुझे बहुत हेल्प मिल रही है। क्योंकि यही होता है ना कि जो दिखाने से नहीं होता, अरे जो बोलने से नहीं होता वो दिखाने से हो जाता है। जब हम उनको फट फट करके दिखाते हैं ना तो वो काफी चीजें उनको समझ में आती है। तो और आपको लीडिंग लीडिंग बुक आपके पास होनी चाहिए। अभी तो मैंने मोबाइल में सारी डाउनलोड कर ली है और वहीं से मैं लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। और अभी हमारे पास प्रोडक्ट की वही जो मैंने भी बताई कि जो हमारे सप्लीमेंट वगैरह है उसकी जो बुक होती है। तो थैंक यू, विश यू वेल्थ आप सभी लोगों का। जैसा कि आपने यहाँ पे इतनी सारी इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन जो भी आपने यहाँ पे मीटिंग सुनी है, तो आपको यही समझ में आया होगा कि हम अगर अपनी शॉप को चेंज करते हैं तो हमारी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। तो चेंज योर शॉप एंड चेंज योर लाइफ। तो जिसको जिसको भी अपनी लाइफ चेंज करनी है सबसे पहले अपनी दुकान को चेंज करिए। तो थैंक यू, विश यू वेल्थ। मेरी आज की प्रेजेंटेशन यहीं से थी। शिवम आप आगे का कर सकते हो। और शायद शिवम आपका नेटवर्क इशू लग रहा है, प्रॉब्लम है। तो अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है या कुछ पूछना है या फीडबैक देना है तो आप सभी लोग दीजिए, है ना। क्योंकि फर्स्ट ये प्रेजेंटेशन था और अभी तक हम पीपी वो उसी से कर रहे थे। तो कैसा लगा, चीजें समझ में आई होगी, कुछ नई चीजें भी मैंने ऐड करी थी। और मैं वही चीज बोलती हूँ रियली, जो अभी मैं जो फील्ड में जा रही हूँ और मैं जो फेस कर रही हूँ चीजों को, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ बनावटी यहाँ पे बोलती हूँ। मैं जो फील कर रही हूँ मैं वही चीज यहाँ पे आज अब बोलती हूँ मीटिंग्स में। थैंक यू ज्योति मैम। थैंक यू रिपीट। और वाकई में आप जो सच में जो बोलती हैं वो लगता है कि हाँ आपने एक्सपीरियंस किया है और फील किया है। फ्रेंड्स, मेरा नाम ज्योति जैन है और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रही आपकी रिम्पी मैम आज। बहुत अच्छा लगा। पहले प्रोडक्ट्स के बारे में जो आपने बताया कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट, फायदे हैं, क्या चीजें, क्योंकि लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि बिजनेस के लिए हमें जबरदस्ती तो नहीं प्रोडक्ट लेने पड़ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने क्लियर किया कि प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं, कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या क्या फायदे उनसे मिल रहे हैं हमें। और साथ ही साथ क्या बिजनेस जो आपने बताया बहुत इजी वे में बताया कि किस तरह से सिर्फ कुछ लोगों को शेयर करके, मतलब आपके ऊपर है आप धीरे धीरे कितने टाइम में पाएंगे और थोड़े लोगों को शेयर कर। और जैसे स्कूल में होता है कि जरूरी नहीं है 100% में आप पास हो, अगर सिर्फ 3% भी करते हैं तो नहीं हो। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, बहुत अच्छे एग्जांपल देके थैंक यू सो मच। होप जितने भी लोग हैं उनको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और इन फ्यूचर एक बहुत अच्छी अर्निंग यहाँ से लेनी शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच रिम्पी मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है मैम? यस मैम, बिल्कुल। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू आवर लीडर्स। मैम ना बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था। मैम ये बताइए, जैसे हमारी न्यू ज्वाइनिंग होती है, ठीक है, तो ठीक है ज्वाइनिंग हो गई मैम, ओके। तो उसके बाद है ना मैम, हमारी जो डाउनलाइन होती है, न्यू ज्वाइनर जो ज्वाइनिंग जो होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो पता है क्या, अपने आप ही खुद मतलब जैसे बताने लग जाते हैं, ठीक है। हम्म। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, जैसे बोलिए। विदाउट अभी उन्होंने प्रोडक्ट भी नहीं यूज किया, फिर जब उनको जैसे मान लो वहां से उनको नेगेटिव रिस्पांस मिलता है, तो फिर वो हताश हो जाते हैं कि नहीं मैडम, मुझसे तो नहीं होगा, मैंने 10 लोगों से बात की और 10 से मुझे ना नेगेटिव रिस्पांस मिला। तो फिर मैंने यही बोला, मैंने कहा मतलब आपने बिना सीखे ही है ना, और आप बात करने चले गए। तो मैम आप इस पे कुछ अपना व्यूज दीजिए।
मैम मैं इसमें यही बताऊंगी कि जितने भी हम जब प्लान दिखाते हैं ना, तो लोग बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि मैं पूछ के बताऊंगी, ऐसा वो पूछ के नहीं बताते, वो 4 लोगों को बोल के देख के आते हैं, ठीक है। तो आप जब भी किसी से बोलो, ठीक है, तो आप साफ बोल दो कि भाई देखो अभी आपको कुछ पता नहीं है इसके बारे में, आपको बताना नहीं है। अगर बताओगे तो आपको ये रिजल्ट, यही यही आंसर मिलेगा ही कि हमें नहीं करना है, कहाँ फंस रहे हो, ठीक है। यही रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होती है। ओके। तो वो अगर बताएंगे तो ये नहीं का रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। आज मैं बताऊं कि आज मैं फोन पे लोगों से बात करती हूँ, मैं घर तक चली जाती हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि वो वेस्टीज ज्वाइन है या नहीं ज्वाइन है। मैं हम्म। सोच के ये जाती हूँ कि कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं, हमें मेरा हम्म। जाना का काम है, मैं जाऊंगी। और वहां ओके। पे हाँ, अगर बोल दूं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से हूँ या वेस्टीज कर रही हूँ, हम्म। हो सकता है उनके कहीं ना कहीं उन्होंने नाम सुना होगा, तो माइंड में क्लिक कर जाएगा, अरे वही वो वाला बिजनेस, ठीक है। उन्होंने जी। ना तो प्रेजेंटेशन देखी है ना सुनी है, ठीक है। जी तो आप किसी बिल्कुल को भी मैम। प्लान दिखाते हो मैम, किसी को भी, तो आप उनको साफ बता दो कि अभी आपको कुछ नहीं पता, आपको नहीं बोलना। आप बोलोगे तो यही आपको मिलेगा आंसर वहां से, जी। ठीक है। तो आपको नहीं बोलना है, किसी से बोलना है अगर, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। अभी हमारे पास कमिटमेंट सीट जो आई है बहुत ही अमेजिंग है। आप ये बोलो, किसी से बोलना है कि क्या आप घर बैठ के, अगर हाउस वाइफ से बात कर रहे हो, क्या आप 25 से 30 हजार की अर्निंग घर से करना चाहते हो? मैंने अभी न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ओके। जब इस तरह से आप बताओगे, तो वो बोलेंगी कि कुछ कुछ तो बताइए। तो आपको कुछ नहीं बताना, आपको ये बोल दो कि आप ये बोल देना कि मेरी मैम है या फ्रेंड है, ठीक है, जी। वो जी। आगे समझाती है, मुझे भी नहीं पता इसके बारे में। बस इतना ही जी। जी। बोलना है, आपको कुछ बताना ही नहीं है उनको। जी। 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 तो वो हाँ। आई होप, मैंने ऐसे लोगों से बोला है तो लोगों ने ऐसी ही मेरी मीटिंग कराई, अच्छा कहीं भी ले जाके मुझे बैठा दिया गया है, ठीक है। तो ओके। मैंने तो ओके। जब प्लान समझाया है तो उनको अच्छा भी लगा है, और उन्होंने हमारे साथ ज्वाइनिंग भी की ओके मैम। ओके। है ना। तो ये थैंक यू मैम। ओके, बहुत थैंक ही यू, अच्छा और सेटिस्फाइड वाला आंसर है आपका। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। प्रकाश सर आप अनम्यूट है। गुड मॉर्निंग मैम, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। हमने एक एक चीज दिमाग में बैठ गई हैं ये चीजें, मैं भी इस पे काम कर रहा हूँ और इसी शीट के हिसाब से बता रहा हूँ लोगों को, तो रिजल्ट भी आ रहे हैं। अब नई ज्वाइनिंग पे ध्यान दे रहा हूँ मैं, और ये शीट को भी भर रहा हूँ मैं। 2-3 लोगों की शॉपिंग हो भी चुकी है मेरी, और इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू सर, थैंक यू। रामेश्वर माथुर सर आप अनम्यूट है। रामेश्वर जी आप अनम्यूट हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो। यस मैम आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम आ रही है। सर गुड मॉर्निंग सर। जा पानी लिया। मैं ये बोलना चाह रही सर, जो अगर मतलब लोग जोन हो गए हैं, वो समझ के क्या समझ रहे हैं, उनके क्या करना है सर? तो जो ज्वाइन है मैम, है ना। हेलो। हेलो हेलो, हाँ जी मैम आपकी आवाज आ रही है हाँ यहाँ जी पे। मैम। जो ज्वाइन हो चुके आ हैं, रही है? हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल, जी जो ज्वाइन हो चुके हैं उनको कमिटमेंट सीट के बारे में बताइए, समझाइए, है ना, और फिर से बोलिए कि नए तरीके से स्टार्ट करिए, है ना। मैम। हम उनको बहुत समझाते हैं, बहुत बोलते हैं, मगर कहते हैं सब ये पागलपंती है। आप भी पागल हो रहे हो, हमें भी पागल बना रहे हो। सर बोलते हैं, आप पता नहीं कर रहे हो, कहाँ गए हो, ऐसे वो है। और वो लोग शॉपिंग भी करे कि नहीं कुछ करते, शॉपिंग करके आ रहे हैं। कहते हैं सामान महंगा मिलता है, ये है वो है। कोई नहीं मैम, आप नए लोगों पे काम करिए, और समझ के भी ना समझ बन रहे हैं। हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको अपने अपलाइन के साथ बैठिए, ठीक है, और उनसे हाँ बात जी। करिए। जो भी प्रॉब्लम होगी वो बहुत अच्छे से आपका सोल्यूशन उस वो प्रॉब्लम। हमारे प्लान की भी नहीं सुनते हैं, वो भी कई बार गए हैं, वो आते समझा के, मगर वो भी ना सुनी कर देते हैं। हमें नहीं कुछ पागलपंती है, तो सामने कर करके छोड़ दिया बोलते हैं।
हाँ कोई नहीं मैम, आप नए लोगों पे काम करिए, है ना, हम पागल ही हैं, हम लोग को पागल ही कुछ करके दिखाते हैं, ठीक है। हाँ, सही बात है। हाँ मगर हमने तो ठान लिया, मगर हमें आगे बढ़ना है। जो हमने सोच रखा है वो तो हमें करना ही है, बस हमें तो आगे बढ़ना ही है। हमने तो सबको बोल दिया, मैंने कोई बात नहीं, हम पागल ही हैं, पागल ही पंथी दे लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल राइट डिसीजन मैम। हम यही सोचेंगे कि हम पागलपंथी में ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बस है, हम सुनते नहीं है किसी की, बस अपने मन की कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम, बस इतना ही बोलना था। थैंक यू मैम। रूपा मिश्रा जी आप अनम्यूट है। हेलो, यस मैम आपकी थैंक यू आवाज आ सो रही है। मच मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। रिम्पी मैम, मुझे तो काफी अच्छा सपोर्टिंग करती हैं। मैं सोती रहती तो मैम मुझे जगाती है, जग जाओ अब करो, लेकिन अब मैं 1 महीने से इनका सारा जो इनकी जितनी बातें हैं सारा मैं फॉलो अप कर रही हूँ। अब मुझे तो पूरा 4 लाख का अचीवमेंट वर्क करना है मुझे मैम। ओके थैंक यू मैम, जरूर कर लोगे मैम, है ना। और मैम 100% आप करोगे। थैंक यू सो हाँ मच। बिल्कुल मैम, 100% मैम आप करोगे। और अभी भी तो आप अपने आपने जो यहाँ पे ड्रीम बनाए हैं, आप उस सभी चीजों को अचीव। लेकिन मैम स्टार्टिंग में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग काफी कुछ कहते हैं, लेकिन देखिए स्टार्ट किया है अभी। बिल्कुल मैम, स्टार्ट करिए और लगी रहिए, है ना। और ड्रीम ऐसे ही आसानी से नहीं मिलते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम और दिक्कत का सामना में करना पड़ता है, तब हम अपने ड्रीम को अचीव कर पाते हैं। तो हम सभी लोग एक ही दिशा में चल रहे हैं और एक ही साथ मंजिल को पहुंचेंगे, ठीक है सर मैम। थैंक यू मैम। थैंक एक्सट्रीम भीम गुप्ता अनम्यूट है आप। हेलो, यस सर आपकी आवाज आ रही है। आ रही है सर। यस गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आप बस आगे बोल नहीं पा रहा हूँ सर, इसके लिए सॉरी, सारी टीम के लिए बोल नहीं पाता हूँ, रुक जाओ, हिचकिचा जाता हूँ। चलो सर, गुड मॉर्निंग। ओके गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आज शिवम, आज सर, जो भी हमारे होस्ट है, को होस्ट है ना, हाँ मैं घनश्याम सर को ओके। अनम्यूट कर, घनश्याम सर। यस मैम, यस मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ सर। यू। वंडरफुल सेशन मैम, बहुत शानदार सेशन, बहुत बढ़िया। और आपने जो लास्ट में दिखाया है कमाल था, सोने पे सुहागा। बहुत बढ़िया सेशन, बहुत अच्छी लर्निंग्स रही, बहुत अच्छे सत्र रहे। और मुझे पूरा विश्वास है इस तरह कोई व्यक्ति अगर काउंसलिंग सीट को इस्तेमाल करे या कमिटमेंट सीट को इस्तेमाल करे तो उनके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। ना सिर्फ अच्छे होंगे, उनकी टीम रिवाइव भी होना शुरू हो जाएगी। तो मैं भी इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। मैं बहुत अच्छा शेयर किया, वेरी गुड, थैंक यू बहुत सर। बढ़िया। थैंक यू सर। सर ज्योति मैम, ज्योति मैम कुछ थैंक बोलना यू। चाहते हैं। हाँ, थैंक यू। मैं उज्जवल का भी स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगी। रिम्पी मैम ने जैसे बताया, उसने इतने अच्छे से मेहनत करके बनाया है। थैंक यू सो मच उज्जवल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत अच्छे से बनाया है, गॉड बहुत ब्लेस अच्छा, यू, थैंक यू। वेरी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। सर हमारे साथ दीपक और सर भी हैं, मैं चाहूंगी सर आज दीपक सर भी कुछ बोले, क्योंकि हमारे अपलाइन वो भी हैं। बहुत सारी चीजें हम दीपक सर से वीडियो से देख के सीखते हैं, और बहुत ज्यादा वीडियो देख के हम बहुत सारी। दीपक सर अगर हैं तो जरूर बोले। वैसे दीपक सर इस समय थेरेपी में होते हैं, दोनों लोग हस्बैंड वाइफ। ओके सर। अगर कोई और फीडबैक देना चाहे तो दे सकते हैं, या हम सेशन को एंड करें। थैंक यू शिवम। अच्छा प्रिया मैम अभी प्रिया मैम, हाँ प्रिया मैम बोलिए। मैम आपको होस्ट है। श्योर थैंक यू शिवम फॉर फर्स्ट डे, आपने बहुत अच्छे से संभाला और बहुत अच्छे से आपने होस्टिंग किया। सो विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू, आप और तरक्की करें। एंड यस, आपके अपलाइन भी इतने टैलेंटेड और इतने स्मार्ट और इतने वो हैं कि वो डेफिनेटली आपका जो आज का दिन है वो उनका उसमें बहुत बड़ा सहयोग है। सो आप और आगे बढ़ने वाले हो अपने इन्हीं टीम मेंबर्स के साथ, अपने अपलाइंस के साथ। तो इस तरह से करते रहिए बच्चे। और स्पेशली मैम, यू आर सुपर्ब। मैं आज मुझे याद है फर्स्ट डे जब सर ने आपको प्लान दिखाया था,
कहीं ना कहीं वो फर्स्ट डे और आज का दिन बहुत चेंज और बहुत एक्सपीरियंस। अब आप बहुत सुपर्ब है। आप आपकी ट्रेनिंग बहुत सिंपल और आपने जिन शब्दों के साथ इसको प्रेजेंट किया, डेफिनेटली हर एक व्यक्ति के माइंड में ये बात बैठ गई है कि किस तरह से एमसीएस ये जो शीट है इसको यूज करके आपको कैसे एक्सप्लेन करना है ना। और आपका हमारा जो बेटा उज्जवल है वो बच्चा बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही मतलब आगे जाने वाला है। वो एज में बहुत छोटा है लेकिन डेफिनेटली उसका माइंड, उसका जो काम करने का तरीका और जिसका डेडिकेशन ऑफ प्रेस्टीज वो हम लोग देखते आ रहे हैं। तो बच्चा बच्चा बहुत आगे जाएगा और आप लोग ब्लेस्ड हैं इतने प्यारे बच्चे से। सो उज्जवल, गॉड ब्लेस यू बेटा। और मैम जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हमारा जो 60% पैसा वेस्ट हो रहा है, डेफिनेटली हम अभी तक दूसरों को अमीर बना रहे थे, लेकिन जैसे आपने बताया कि शॉप चेंज करने से वही पैसा एक सिस्टम के माध्यम से हमें वापस मिलता है। तो डेफिनेटली एक इनकम आप जनरेट कर सकते, तो डेफिनेटली ये चीज आज सभी के लिए क्लियर हुई होगी। और हम बहुत जल्दी इस एमसीएस शीट के माध्यम से एक बहुत बड़ी इनकम लेने वाले हैं। और एक आपकी बात जो मुझे आज बहुत अच्छी लगी कि आपने बताया कि हमें बच्चे को हमेशा 100% के लिए हम प्रमोट करते, राइट, तो मोटिवेट करते हैं। तो डेफिनेटली हमारे हर एक व्यक्ति को, हर एक टीम लीडर को हमें 100% के लिए मोटिवेट करना है, उसको 100% के लिए बोलना है ना। 3% के लिए बिल्कुल बात नहीं करनी है। सो डेफिनेटली मतलब ये 100% जरूर होगा, हम सभी के साथ होगा। सो थैंक यू सो मच मैम आज की प्रेजेंटेशन के। थैंक यू रिजवान सर, थैंक यू घनश्याम सर, एंड थैंक यू ऑल लीडर्स। विश यू वेल। थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम। थैंक यू प्रिया मैम। अगर और कोई भी फीडबैक देना चाहे तो दे सकते हैं, या सेशन को घनश्याम सर एंड करें। तो सब लोग एक दूसरे को थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you all of you. Thank you Ghanshyam sir. Thank you Rimpi ma'am. Thank you all of you guests for घनश्याम coming. सर, Thank you. Thank you all of you. Thank you, Thank ma'am. you. Thank you. Thank you all of you.